ये कहानी एक क्यूट सी लड़की रोज की है जिसका मंगेतर उसके सामने ही किसी दूसरी लड़की से इश्क लड़ा रहा था। रोज इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती, वो टूट जाती है और अपनी हिम्मत हार जाती है। लेकिन रोज ये नहीं जानती थी एक पावरफुल बंदा इस पल का बरसों से इंतजार कर रहा है, जो रोज को पाने के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता है। एनिमे की शुरुआत में हमें रोज को दिखाया जाता है, जो एक ड्यूक की बेटी है और किंगडम के क्राउन प्रिंस की मंगेतर है। दो लड़कियां रोज से कहती हैं, लेडी रोज, कल ग्रेजुएशन सेरेमनी है, हमें अफसोस है हम आपको दोबारा कॉलेज में नहीं देख पाएंगे। बाय द वे, प्रिंस हार्ट के साथ आपकी शादी कब है? रोज जवाब देती है, ग्रेजुएशन के बाद 1 साल तक मैं क्वीन बनने की ट्रेनिंग करूंगी और फिर चर्च में हमारी शादी होगी। इसके बाद रोज क्लास में आती है, लेकिन सामने क्राउन प्रिंस को देखकर उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो लड़का जिसके लिए रोज ने बहुत कुर्बानियां दी, वो लड़का जिसकी हर बात रोज ने हंसकर बर्दाश्त की, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? तब रोज को याद आता है अपनी पिछली लाइफ में वो एक गेम खेला करती थी, एक ऐसा गेम जिसमें प्रिंस हार्ट अपनी मंगेतर रोज से मंगनी तोड़कर एक गोल्ड डिगर लड़की के साथ शादी कर लेता है। अब प्रेजेंट में रोज घबरा कर सोचती है, क्या मैं इस गेम के अंदर आ चुकी हूँ, और वो भी एक विलनस बनकर? ये कहते ही रोज बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब रोज की आंख खुलती है, हार्ट उससे ये नहीं पूछता तुम कैसी हो, वो कहता है, क्या तुम इसलिए बेहोश हुई ताकि मैं तुम्हारी परवाह कर सकूं, क्योंकि मैं अकारी को अटेंशन दे रहा था? वो कहती है, नहीं, शायद गर्मी की वजह से मैं बेहोश हो गई, परेशानी के लिए माफी चाहती हूँ। हार्ट कहता है, कल ग्रेजुएशन सेरेमनी है, मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ वहाँ पर नहीं आ पाऊंगा। रोज उदास हो जाती है, क्या इससे बड़ी कोई जिल्लत हो सकती है? तुम्हारा फियोंसे ग्रेजुएशन सेरेमनी में तुम्हारा साथी बनकर भी ना आए। लेकिन मैं जानती हूँ आगे कहानी में क्या होने वाला है। अकारी अपनी लुक्स, अपनी स्माइल और अपनी बातों से हार्ट को अपने प्यार में गिरा लेती है और फाइनली उन दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। लेकिन बदकिस्मती से इस कहानी में मेरी जगह एक विलननेस की है। रोज का बर्ताव अकारी के साथ थोड़ा सख्त होता है, जिस वजह से ग्रेजुएशन सेरेमनी पर हार्ट रोज से अपनी मंगनी तोड़ देता है। लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं तो अपना रिश्ता बचाना चाहती थी। इसके बाद वो अपने घर आती है। उसके मॉम डैड भी ग्रेजुएशन सेरेमनी की तैयारियों में लगे हुए थे। वो बताती है, मुझे बचपन से ही राज्य के सारे कायदे कानून और एक क्वीन की तरह रहने के तौर तरीके सिखाए गए। मुझे बताया गया, अगर तुम्हारा हस्बैंड कोई गलत फैसला लेने वाला हो तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उसे सही रास्ता दिखाओ। उसके बाद से हार्ट ने मेरा कई बार दिल दुखाया, लेकिन मैं सब हंसकर बर्दाश्त करती रही। क्या मुझे कल पार्टी में जाना चाहिए या नहीं? कल मेरे साथ मेरे पेरेंट्स की भी इंसल्ट होगी, लेकिन मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती। उम्मीद है कल सब कुछ ठीक होगा। दूसरी तरफ हमें एक मैजिकल पावर्स वाला लड़का दिखाया जाता है, जो कह रहा होता है, लेडी रोज, अगर मेरे बस में होता तो मैं तुम्हें उससे छीन लेता। अब नेक्स्ट डे ग्रेजुएशन सेरेमनी का दिन होता है। कुछ लड़कियां रोज से कहती हैं, लेडी अकारी कितनी बेशर्म है, आपके होते हुए भी वो प्रिंस हार्ट से चिपकी हुई हैं। लेकिन रोज मुस्कुराते हुए कहती है, कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं। रोज की पर्सनल मेड फिली उसका मूड ठीक करने के लिए उसके पसंदीदा स्वीट्स और बिस्किट्स लेकर आती है, जिसे खाने के बाद रोज भी बहुत हैप्पी हो जाती है। तभी अकारी वहाँ पर आती है, लेडी रोज, आप ठीक है ना? मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही थी। प्रिंस हार्ट ने बताया आप गर्मी की वजह से बेहोश हो गई थी। रोज जवाब देती है, हाँ, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। अब रोज के हाल में जाने का समय हो गया था। हालांकि वो जानती थी कि क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी वो घबराई हुई थी। जैसे ही वो हॉल का दरवाजा खोलती है, हार्ट चिल्लाता हुआ कहता है, रोज, मैं तुमसे अपनी मंगनी को तोड़ता हूँ, अब से अकारी मेरी फियोंसे होगी। रोज कहती है, क्या आप ऐसा करने की वजह बताना चाहेंगे? वो कहता है, तुम ये खुद से क्यों नहीं पूछती? रोज कहती है, मैं नहीं जानती कि क्या वजह है, लेकिन अगर आपको किसी और को अपना लाइफ पार्टनर चुनना है तो आपको कायदे कानून के हिसाब से चलना होगा। हार्ट भड़क जाता है, तुम्हारी मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? तुमने अकारी से कभी ठीक से बात नहीं की, इसलिए क्योंकि वो गाँव से है तुमने हमेशा उसे नीचा दिखाया, यहाँ तक कि तुमने उसे मेरे साथ डांस करने से भी रोक दिया। रोज कहती है, माफ करना, लेकिन मैं उसे महल में रहने के तौर तरीके सिखा रही थी, और वैसे भी अकारी आपके साथ बहुत बार डांस कर चुकी है। आपको नहीं लगता कि इसका अधिकार सिर्फ आपकी फियोंसे को होना चाहिए? लेकिन हार्ट फिर भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता।
रोज सोचती है मैं जितना चाहे अपने आप को डिफेंड कर लूं, आखिर में जीत तो अकारी की ही होगी। पर कोई बात नहीं, मेरे पास मेरे पेरेंट्स तो है ना, फिलिन और मेरे प्यारे फ्रेंड्स भी। इसलिए वो कहती है तो ठीक है, अगर आपको अकारी पसंद है तो मुझे आपका ये फैसला मंजूर है। हार्ट बहन के पकोड़े का अभी मन नहीं भरा था। वो कहता है तुमने फ्यूचर क्वीन अकारी का दिल दुखाया है, ये वो क्राइम है जिसकी कोई माफी नहीं, इसलिए मैं तुम्हें इस किंगडम से निकालने का हुक्म देता हूँ। रोज के पैरों तले जमीन निकल जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक बंदा आकर कहता है अब बस बहुत हुआ। आसपास फूलों की बरसात होने लगती है। वो कहता है लेडी रोज आप ठीक है ना। दोस्तों ये है किंगडम मरीन फॉरेस्ट का क्राउन प्रिंस एक्वा स्टीड। भाई एक तो इनके नाम बहुत अजीब हैं, इसलिए हम इसे कहेंगे एक्वा। रोज सोचने लगती है ये तो गेम के सेकंड पार्ट का मेन कैरेक्टर है। इस पार्ट में हमें पता चलना था कि विलनेस के साथ आगे क्या हुआ, लेकिन उसके रिलीज होने से पहले ही मैं मर गई। इतने में हार्ट कहता है एक्वा तुम यहाँ क्या कर रहे हो। एक्वा रोज की तरफ देखता है और घुटनों के बल बैठ जाता है। लेडी रोज क्या तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनना पसंद करोगी। मैं बहुत देर से तुम्हें अपना बनाना चाहता था, लेकिन तुम्हारी एंगेजमेंट बीच में आ रही थी। रोज शौक होकर सोचती है क्या एक्वा मुझे प्रपोज कर रहा है। मैं भी नहीं जानती आगे क्या होने वाला है। एक्वा ना आसपास के लोग देखता है, ना रोज के पेरेंट्स और ना ही उसका एक्स फियोंसे। वो सबके सामने ही उसके हाथ पर किस कर देता है। अकारी चिल्ला पड़ती है रुको ये नहीं हो सकता। रोज एक सेल्फिश लड़की है, वो तुम्हारे काबिल नहीं है। अकारी उसकी बाजू पकड़कर कहती है इसे छोड़ दो और हमारा साथ दो। रोज कहती है अकारी तुम क्राउन प्रिंस को उनकी परमिशन के बिना नहीं छू सकती। वो कहती है नहीं मैं नहीं छोड़ूंगी। एक्वा कहता है अकारी सब कुछ जानते हुए भी तुमने मेरी परमिशन के बिना मुझे टच किया। सैनिकों ले जाओ इसे। वो रोज से अचानक ये सब करने के लिए माफी मांगता है और रोज भी उसकी हेल्प करने के लिए उसे शुक्रिया कहती है। गाड़ी में बैठकर रोज सोच रही थी ये सब कैसे हो गया। एक्वा ने मुझ जैसी विलनेस को क्यों प्रपोज किया। वो हिचकिचाते हुए एक्वा से पूछ ही लेती है आप पर तो इतनी लड़कियां मरती हैं, आपने मुझे ही क्यों प्रपोज किया। वो कहता है तुम्हें प्रपोज करने की सिर्फ एक ही वजह थी, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। वो बताता है मैं बहुत गौर से तुम्हारी बातें सुना करता था, जब तुम पढ़ रही होती थी मैं चुपके से तुम्हें देखा करता था। कहानियाँ पढ़ते हुए तुम इतना मगन हो जाती थी कि अगले ही पल रोने लगती, मन करता था तुम्हें गले लगा लूं। एक्वा की बातें सुनकर रोज शर्मिंदा हो जाती है और अपना चेहरा छुपा लेती है। मैं जितना तुम्हें देखता उतना ही तुम्हारी तरफ खींचा चला जाता। सबसे बड़ी मुश्किल तुम्हारी एंगेजमेंट थी, इसलिए मैंने कभी तुमसे अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं की, लेकिन उस वक्त मुझे लगा किस्मत ने मुझे एक मौका दिया है, इसलिए मैंने बिना वक्त गवाए तुम्हें प्रपोज कर दिया। वो उसके बालों को चूमता है। जब हार्ट ने तुम्हें निकालने की बात की मेरे दिल में ये ख्याल आया कि मैं तुम्हें यहाँ से कहीं दूर ले चलूं। रोज कहती है प्लीज मुझसे फ्लर्ट मत करें। इसके बाद रोज को घर ड्रॉप करते हुए वो कहता है मैं 3 दिनों में तुम्हारे पास आऊंगा, मेरा इंतजार करना। घर पर रोज के डैड भी हार्ट पर बहुत गुस्सा हो रहे थे, आखिर वो मेरी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। उसकी मॉम कहती है वैसे एक्वा अच्छा लड़का है, तुम क्या जवाब देने वाली हो फिर। रोज यहाँ सोच में पड़ जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हार्ट अकारी से मिलने आया होता है। गार्ड उसे मिलने से रोकता है, लेकिन वो कहता है मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगा। वो कहती है हार्ट देखो ना मैं यहाँ कब से लॉक हूँ, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था एक्वा रोज को प्रपोज कर देगा। उम्मीद है वो उसे धोखा नहीं देगा। हार्ट उससे पूछता है अकारी क्या ये सच है कि रोज ने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। वो कहती है मुझे याद है कभी कभी वो मुझसे सख्ती से बात करती थी, लेकिन मेरे पास तुम हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हार्ट उसे पीछे हटा देता है, मानो जैसे उसकी आंखें खुल गई हों। अकारी गुस्से में सोचती है वो रोज की बच्ची कहानी खत्म होने के बाद भी मेरे काम में टांग अड़ा रही है। वो कहती है हार्ट मुझे एक्वा के बारे में सब कुछ बताओ, चाहे रोज ने मेरे साथ गलत ही क्यों ना किया हो, लेकिन मैं फिर भी उसे हर्ट नहीं होने दूंगी। इतने में गार्ड कहता है हार्ट आपका टाइम खत्म हो गया है। कमरे से बाहर आते ही वो सोचता है शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, शुक्र है भाई इस बंदे के पास दिमाग तो है। अब इसके बाद रोज सोच रही थी गेम का एंड तो हो गया, अब क्या होने वाला है। अगर इस पार्ट में भी प्रिंस एक्वा की कोई और गर्लफ्रेंड हुई, अगर एक्वा ने भी मुझे अपनाने से इनकार कर दिया तो। लेकिन तभी कोई खिड़की पर पत्थर मारता है। रोज देखती है तो नीचे एक्वा आया होता है। वो कहता है आज चांद कितना चमक रहा है ना, बिल्कुल तुम्हारी
हमारी तरह। वो अपने मैजिक से आसमान को तारों से भर देता है, हवाएं चलने लगती हैं। वो रोज को अपना कोट दे देता है और उसके कंधे पर अपना सर रखकर कहता है, मैं आज बहुत खुश हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है शायद मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए। रोज शर्मा कर कहती है, मैं हाँ शायद। और फिर वो दोनों तारों से भरे आसमान में इस रोमांटिक मोमेंट को एंजॉय करते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हार्ट के डैड उससे कह रहे होते हैं, मुझे मालूम हुआ तुम कल अकारी से मिले, तो तुमने क्या सीखा? वो कहता है, मुझे इस बात का एहसास हुआ कि अकारी बिना सोचे समझे रोज पर इल्जाम लगा रही है। मुझे रोज की बात सुननी चाहिए थी। उसके डैड कहते हैं, रोज ने भी ऐसा ही कहा, मुझे हार्ट को समझाना चाहिए था। तब हार्ट को रियलाइज होता है, रोज ने मेरी हर मुश्किल वक्त में मदद की, मुझे समझा और मुझे हर गलत काम के लिए डांटा भी। वो कहता है, डैड मुझे नहीं पता था वो मेरी इतनी परवाह करती है। वो कहते हैं, जितना मर्जी अफसोस करो, लेकिन अब पछतावे के अलावा तुम्हारे पास और कुछ नहीं बचा। अब नेक्स्ट सीन में रोज को कपड़े चुनने में मुश्किल हो रही थी, क्योंकि आज उसकी पहली डेट जो है, और कहीं ना कहीं वो बहुत खुश भी है। वो ट्रैवल करते हुए एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और एक पेड़ की छांव में बैठ जाते हैं। रोज कहती है, मैंने आपके लिए कुकीज बनाए हैं, ट्राई करना चाहेंगे? एक्वा उन्हें खाता है और वो उसे बहुत पसंद आते हैं। वो रोज से कहता है, आ करो। रोज नर्वस हो जाती है और फिर वो उसे खा लेती है। एक्वा उसकी कमर को पकड़ता है और उसके करीब होकर कहता है, क्या मैं तुम्हें रोज कहकर बुला सकता हूँ? रोज कहती है, जी। एक्वा उसे गले लगा लेता है। रोज सोचने लगती है, इस तरह तो इन्हें पता चल जाएगा मेरी धड़कनें तेज हो रही हैं। लेकिन वो फील करती है एक्वा का दिल भी जोरों से धड़क रहा है। वो कहती है, माफ कीजिए, मुझे शर्म आ रही है। एक्वा कहता है, तुमने मेरा दिया हुआ गिफ्ट पहना, तो इसका मतलब मैं हाँ की उम्मीद रख सकता हूँ? रोज उसकी तरफ एक क्यूट सी स्माइल के साथ देखती है, जैसे उसका जवाब हाँ हो। घर आकर रोज अपने डैड से कह देती है उसकी तरफ से हाँ है। उसके डैड कहते हैं, बहुत अच्छा फैसला लिया तुमने। अब नेक्स्ट डे रोज एक्वा के किंगडम में आती है। ये है एक्वा का सेक्रेटरी इलियट। वो उन्हें एक्वा के पास लेकर जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में हार्ट उससे टकरा जाता है। वो कहता है, रोज क्या तुम एक्वा से मिलने जा रही हो? वो अपना सिर नीचे करके उस दिन के लिए माफी मांगता है। रोज कहती है, आपको इस तरह किसी के सामने सर नहीं झुकाना चाहिए। हार्ट खुश होता है और उसे एक बेहतर इंसान बनाने के लिए शुक्रिया अदा करता है। जज्बाती होकर वो रोज को लगभग छूने ही वाला था, लेकिन एक्वा उसका हाथ पीछे हटा देता है। हार्ट, आखिर तुम क्या करने की सोच रहे थे? तुम्हें याद दिला दूं, रोज मेरी फियोंसे है। तभी सीन पास्ट में शिफ्ट होता है, जब एक्वा का ट्रांसफर रोज के कॉलेज में होता है। कॉलेज के पहले दिन ही वो सभी लड़कियों का क्रश बन गया। इलियट उससे कहता है, जो बुक आपने कहा था वो लाइब्रेरी में मौजूद है। वो उससे ये भी कहता है, आपको अभी तक बहुत सी जवान और सुंदर लड़कियों के प्रपोजल आ चुके हैं, लेकिन आपने सभी को रिजेक्ट कर दिया। शायद आपको अब अपने लिए कोई ढूंढ लेनी चाहिए। लेकिन एक्वा उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहता है, लाइब्रेरी में बहुत सी ऐसी बुक्स होंगी जो मैं पढ़ना चाहता हूँ। बुक्स पढ़ते पढ़ते उसकी नजर रोज पर पड़ती है और पहली ही नजर में वो उसे पसंद आ जाती है। पर जब उसे पता चलता है रोज हार्ट की मंगेतर है, उसका दिल टूट जाता है। वो उसे दूर से ही देखा करता था। काश मैं रोज से बात कर पाता। काश जब वो मेरे करीब से गुजरती है मैं उसे छू सकता। लेकिन मैं कर सकता हूँ तो सिर्फ उसकी खुशहाल जिंदगी की दुआ। एक बार एक्वा रोज को बुक पढ़ते हुए देख रहा था कि तभी वहाँ पर बारिश होने लगती है। एक्वा बिना सोचे अपने मैजिक से उसके ऊपर के बादलों को हटा देता है। इलियट कहता है, आपने कहा था मैं कभी अपना मैजिक नहीं यूज करूंगा। एक्वा कहता है, मैं बस रोज को भीगते हुए नहीं देख सकता। इसी तरह वो दिन भी आ जाता है जब रोज बेहोश होकर गिर जाती है। एक्वा उसे उठाकर डॉक्टर के पास लेकर जाता है। कहीं ना कहीं वो समझ चुका था ऐसा अकारी और हार्ट के करीब आने की वजह से हुआ है। तभी वहाँ हार्ट आता है और एक्वा से कहता है, तकलीफ के लिए माफी चाहता हूँ, तुम जाओ, यहाँ से मैं देख लूंगा। इसी तरह ग्रेजुएशन सेरेमनी वाले दिन जब मैंने रोज की आंखों में आंसू देखे, मेरे अंदर तूफान उठ गया। मैंने बिना वक्त गवाए रोज को प्रपोज कर दिया। उस रात घर आते ही मैंने एक लेटर के थ्रू अपने डैड को भी इस बारे में बता दिया। अब प्रेजेंट में एक्वा हार्ट से कह रहा होता है, तुम्हें याद दिला दूं, रोज मेरी फियोंसे है। वो रोज के हेयर्स पर किस करता है, उसे गले लगाता है और बाहर टहलने के लिए ले आता है। वहाँ एक्वा ने उसके लिए स्वीट्स और स्नैक्स
भी लाकर रखे हुए थे। उन्हें देखकर रोज के मुंह में तो पानी आ जाता है। इसके बाद वो उन्हें खाते हैं और उन अच्छे पलों को एक साथ एंजॉय करते हैं। दूसरी ओर अकारी का बोर हो होकर बुरा हाल हो रहा था। रोज, क्यों हर बार तुम ही? मैं प्रिंस एक्वा को भी चाहती हूँ, गेम की हीरोइन तो मैं हूँ ना। तभी उसे एक आइडिया आता है। दूसरी तरफ एक्वा रोज से कहता है, रोज क्या मैं तुमसे कुछ कह सकता हूँ? रोज के हाँ कहने पर वो कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रोज शर्माते हुए हाँ कहती है। एक्वा उसे गले लगाता है, आई लव यू रोज, और फाइनली वो उसे किस कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक बहुत तेज रोशनी उभरने लगती है। सभी लोग उसे देखकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन असल में ये एक ऐसा होली मैजिक है जो इस दुनिया में अकारी के अलावा और कोई नहीं कर सकता। ये मैजिक पूरी कंट्री से बीमारियों का खात्मा कर सकता है, वहाँ पर शांति ला सकता है और कंट्री में अमन कायम कर सकता है। रोज सोचती है, मुझे यकीन है मरीन फॉरेस्ट किंगडम भी इसे पाने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। अगर एक्वा ने अकारी की पावर्स हासिल करने के लिए मुझे छोड़ दिया तो? एक्वा उसे परेशान देखकर कहता है, कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करता रहूंगा। अब नेक्स्ट सीन में एक नाइट एक्वा को बताता है, जो जादुई रोशनी हमने पहले देखी थी वो खराब जादुई सामान की वजह से थी। जब तक इसकी जांच चल रही है, लेडी रोज को भी घर वापस जाने के लिए कहा गया है। इसके बाद रोज एक्वा को बाय बाय कहकर घर जाने वाली होती है, लेकिन अभी भी उसके मन में ये डर था, कहीं एक्वा अकारी को न चुन ले। अब नेक्स्ट सीन में इलियट एक्वा से कहता है, मुझे पता चला है वो होली मैजिक अकारी ने किया है। एक्वा ये सुनकर चौंक जाता है, ये तो प्रॉब्लम हो गई। इलियट कहता है, सभी नेशंस इसे पाने की ख्वाहिश रखते हैं, शायद इसी वजह से लेपिस किंगडम प्रिंस हार्ट की शादी अकारी से करवाएगा। एक्वा कहता है, हमारे किंगडम के पास मैजिक पावर्स तो हैं, अगर होली मैजिक भी हमारे पास आ जाए तो हमारा किंगडम और भी ज्यादा तरक्की करेगा। मुझे वो लड़की हर हाल में चाहिए। दूसरी ओर रोज सोच रही थी, 10 दिन गुजर गए लेकिन प्रिंस एक्वा का कोई लेटर नहीं आया, क्या वो होली मैजिक के बारे में जान गया होगा? तभी फिलीन आकर उसे कहती है, लेडी रोज आपका सामान रेडी है, आप मरीन फॉरेस्ट के लिए कब निकल रही हैं? रोज सोचती है, फिलीन मुझे भी ये दुख देता है लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती, बस कर सकती हूँ तो एक्वा के जवाब का इंतजार। दूसरी तरफ अकारी की शक्ल पर 12 बजे हुए थे। मैंने सोचा होली मैजिक देखने के बाद एक्वा तुरंत मेरे पास आ जाएगा और मुझे अपने साथ ले जाएगा, फिर मैं एक्वा के साथ मरीन फॉरेस्ट चली जाऊंगी और हमारी शादी हो जाएगी। ये मैंने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन 2 हफ्ते हो गए वो आया नहीं। अब इसके बाद एक्वा रोज से मिलने आता है। वो असल में एंगेजमेंट हो गई है अकारी के साथ। रोज को सदमा लगता है, नहीं क्या ये दोबारा हो रहा है? प्लीज एक्वा को मुझसे मत छीनो। लेकिन एक्वा बताता है हार्ट और अकारी की एंगेजमेंट हो गई है। तब रोज की जान में जान आती है, वो बहुत खुश होती है और उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। एक्वा उससे पूछता है, रोज क्या हुआ? रोज कहती है, मुझे लगा अकारी की एंगेजमेंट आपसे हुई है। वो कहता है, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? कुछ भी हो मैं हमेशा तुम्हें ही चूज करूंगा। आई एम सॉरी तुम्हें ऐसा लगा। एक्वा उसकी आईज पर किस करता है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। फिर वो उसके लिप्स पर किस करता है। रोज मेरे साथ मरीन फॉरेस्ट चलो, मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। अब नेक्स्ट सीन में रोज सो रही होती है। अकारी अपने मैजिक से उसके पास आती है। रोज मैं जानती हूँ तुमने ये गेम पहले खेला हुआ है, सब गेम के मुताबिक हुआ लेकिन एंडिंग सही नहीं थी। मैं हार्ट के साथ शादी करके खुशी खुशी जिंदगी गुजारना चाहती थी, लेकिन मुझे क्या पता गेम का मेन हीरो एक्वा वहाँ आ जाएगा। हार्ट गेम का दूसरा मेन कैरेक्टर है, प्रिंस एक्वा गेम का हीरो है। मत कहना तुम ये नहीं जानती थी। रोज कहती है, क्या? अकारी कहती है, तो मैं सही थी, तुमने गेम का दूसरा पार्ट नहीं खेला हुआ। रोज बताती है, मैं दूसरा पार्ट खेलने से पहले ही चल बसी और यहाँ आ गई। सो सैड, ये कैसे हो गया? इतनी मजेदार गेम नहीं खेल पाई तुम। गेम के इस पार्ट की हीरोइन एक ड्यूक की बेटी है। एक्वा उसे समंदर किनारे मिलता है और दोनों की शादी हो जाती है, मतलब तुम्हारा पता भी कट जाएगा। लेकिन मैं होली पावर वाली लड़की, मेरे प्यारे एक्वा से मेरी शादी होगी। रोज चिल्लाकर कहती है, हरगिज नहीं। अकारी कहती है, लगता है तुम प्यार से नहीं मानोगी, देखते हैं एक घायल लड़की के साथ कौन शादी करेगा। वो अपना पावरफुल मैजिक उस पर कास्ट करने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पर एक्वा आकर उसे बचा लेता है। वो कहता है, अकारी क्या तुम बताओगी ये क्या था? वो कहती है, मैं होली मैजिक सीख चुकी हूँ, हार्ट से मेरी जबरदस्ती शादी हो रही है, प्लीज मुझे बचा लीजिए, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, ये आपके किंगडम के लिए भी बहुत फायदेमंद होगा। एक्वा 1 मिनट के लिए सोच में पड़ जाता है। रोज कहती है, प्लीज एक्वा ऐसा मत करिएगा। लेकिन फिर वो जवाब देता है, मैं तुम्हारी पावर के बिना भी अपने किंगडम को चला सकता हूँ, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत है तो बस रोज की। सैनिको ले जाओ इसे। वो कहता है, रोज तुम्हें चोट तो नहीं आई? माफ करना मैं लेट हो गया। रोज कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ क्योंकि आपने मुझे बचा लिया। अब नेक्स्ट मॉर्निंग
हार्ट अकारी से मिलने आता है। वो कहता है, मैंने सुना तुम्हारे दिल में प्रिंस एक्वा के लिए फीलिंग्स हैं। अकारी दिल में कहती है, ऑफ कोर्स, एक्वा हमेशा मेरा फेवरेट है। वो एक चाय का सिप लेती है और कहती है, आई लव यू हार्ट, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। हार्ट बहुत खुश होता है सच में, और वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद रोज एक्वा के साथ मरीन फॉरेस्ट किंगडम के लिए रवाना हो जाती है। उसके डैड तो बहुत सेंटी हो जाते हैं। रोज कहती है, सुना है मरीन फॉरेस्ट में फेरीज भी होती हैं, मैं उनसे मिलने के लिए बहुत बेताब हूँ। इसके बाद वो सोचती है, पिछली बार ऐसा करते हुए मैं बहुत एम्बैरस हो गई थी। वो अपना सर एक्वा के कंधे पर रख देती है। हालांकि इस बार भी वो शर्मा रही थी और एक्वा भी उसकी कमर पर हाथ रखकर कहता है, तुम बहुत खूबसूरत हो रोज। तभी उन्हें एक लेटर रिसीव होता है जिसमें अकारी ने लिखा हुआ था, डियर रोज, मैं प्रिंस हार्ट के साथ खुश रहने की पूरी कोशिश करूंगी, इसलिए तुम भी एक्वा के साथ खुश रहना। रोज देखती है उसके लिए एक स्पेशल मैसेज भी अकारी ने लिखा हुआ है, गेम की हीरोइन से हार मत जाना, गुड लक। वेल गाइस, दिखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे अकारी सुधर गई है। अब इसके बाद हमें मरीन फॉरेस्ट किंगडम के बारे में बताया जाता है। मरीन फॉरेस्ट इंसानों और 3 फेरीज का एक किंगडम है, जंगल के फेरी किंग, जिनकी वजह से यहाँ की जमीन खुशगवार और फर्टाइल है। स्काई फेरी किंग, जिनकी वजह से यहाँ का माहौल और हवा बहुत साफ सुथरी है। ओशन फेरी किंग, जिनकी वजह से समंदर की मछलियाँ, कोरल्स और मोती किंगडम की तरक्की में इस्तेमाल होते हैं। अब इसके बाद रोज और एक्वा बॉर्डर क्रॉस करके मरीन फॉरेस्ट किंगडम पहुँच जाते हैं। रोज वहाँ की खूबसूरती को देखने में मगन हो जाती है। रोज ने पहले कभी ओशन नहीं देखा था, इसलिए सबसे पहले वो समंदर किनारे जाते हैं। ओशन लिटिल फेरीज एक्वा के आने पर बहुत खुश होती हैं, लेकिन जब रोज उनसे फ्रेंडशिप करने जाती है वो कहने लगती हैं, खबरदार हमसे दूर रहना। एक्वा कहता है, माफ करना, वो दरअसल फेरीज बदलते नेचर की होती हैं, लेकिन फिलीन फेरीज को बहुत पसंद आती है। ये देखकर रोज उदास हो जाती है। एक्वा उसे कहता है, उदास क्यों होती हो, बल्कि मुझे तो ये अच्छा लगा, फेरीज ने तुम्हें मुझसे छीन नहीं लिया। तभी ओशन में से एक लड़की बाहर आती है। इस लड़की का नाम है आइसला पर्ल। रोज उसे देखकर डर जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये वही लड़की है जिसके बारे में अकारी बता रही थी, जो एक्वा को समंदर किनारे मिलती है। एक्वा रोज को आइसला से मिलवाता है, ये मेरी फियोंसे है। आइसला भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। वो एक ड्यूक की बेटी है और ओशन की रखवाली करती है। उसके साथ साथ वो एक्वा के साथ काम में हेल्प भी करती है। एक्वा को उससे बातें करता देख रोज सोचने लगती है, कहीं ऐसा तो नहीं इस पार्ट में भी मेरा कैरेक्टर एक विलन का हो। वो दोनों साथ में कितने खुश लग रहे हैं। माफ करना, मैं जरा जंगल में टहलने जा रही हूँ। मैं नहीं जानती थी वो इतनी जल्दी सामने आ जाएगी। मैं प्रिंस एक्वा को खोना नहीं चाहती। तभी वहाँ पर जंगल लिटिल फेरीज आती हैं। तुम इतना परेशान क्यों लग रही हो, क्या नाम है तुम्हारा? वो बताती है, मेरा नाम रोज है। फेरीज को रोज बहुत पसंद आती है। इलियट भी वहाँ पर आ जाता है। वो सोचता है, नामुमकिन, आमतौर पर जंगल फेरीज तो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करती। वो कहता है, आप बिना बताए आ गई, क्या आपको कोई बात बुरी लगी? रोज कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फेरीज कहती हैं, रोज झूठ मत बोलो, ये लो फ्लावर, ये फॉरेस्ट फेरीज की तरफ से ब्लेस्ड है। वो जबरदस्ती इसे रोज को खिला देती हैं, जिसे खाकर रोज को भी बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद एक्वा रोज से पूछता है, तुम बिना बताए कहाँ चली गई थी? अगली बार मुझे साथ लेकर जाना। अब नेक्स्ट सीन में एक्वा रोज से कह रहा होता है, तुम्हारे आने की खुशी में वेलकम पार्टी रखी गई है, अगर किसी चीज की भी जरूरत हो तो मुझे बता देना। रोज उसे बहुत प्यार से थैंक यू कहती है। एक्वा को रोज बहुत क्यूट लगती है, इसलिए वो उसके फोरहेड पर किस करता है। रोज, यू आर सो ब्यूटीफुल। ओहो, अभी पूरा 1 साल पड़ा हुआ है हमारी शादी में, मैं इतनी देर कैसे वेट करूंगा? रोज कहती है, जल्दबाजी मत करिए, मुझे अभी क्वीन बनने की ट्रेनिंग करनी है ताकि मैं आपकी वाइफ का रोल अच्छे से निभा सकूं। अब इसके बाद रोज पार्टी के लिए तैयार हो रही थी। मेड उसे बालों में लगाने के लिए कुछ फेरी फ्लावर्स लाकर देती है। ये फ्लावर्स मरीन फॉरेस्ट किंगडम की शान है। रोज कहती है, क्या ये फ्लावर डीप ब्लू कलर में होंगे? क्योंकि मैं प्रिंस एक्वा के बालों जैसे सेम कलर का फ्लावर लगाना चाहती हूँ। मेड कहती है, आई एम सॉरी, बट इस मौसम में ब्लू कलर का फ्लावर मिलना मुश्किल है। लेकिन तभी उन फ्लावर्स का कलर ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। मेड्स कहती हैं, ये तो कमाल हो गया लेडी रोज, पूरे किंगडम में सिर्फ आप ही हैं जिनको फॉरेस्ट फेरीज की ब्लेसिंग मिली है। अब नेक्स्ट सीन में दोनों पार्टी पर एक रोमांटिक सा डांस करते हैं। सभी उनके लिए तालियां बजाते हैं। एक्वा रोज के फ्लावर्स की तारीफ करता है। एक्वा के मॉम डैड भी रोज से मिलकर खुश होते हैं और उन्हें हमेशा खुश रहने की एडवाइस करते हैं।
हैं। तभी वहाँ पर आइसिला आती है। वो रोज से कहती है मैं आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ, इसलिए वो उसे अपने घर में इनवाइट करती है। रोज भी खुशी खुशी हाँ कर देती है। ये क्या हो गया, मैं इतनी जल्दी आइसिला से नजदीकियां नहीं बढ़ाना चाहती। नेक्स्ट डे रोज आइसिला से मिलने जाती है। आइसिला कहती है मैंने सुना आप और एक्वा दोनों कॉलेज में मिले थे, तो क्या आप दोनों की लव मैरिज हो रही है? कितने लकी हैं आप। रोज उससे कहती है तुम भी बहुत सुंदर हो, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? आइसिला कहती है मैंने अपनी एंगेजमेंट का फैसला अपने फादर को दे दिया है, मुझे बस समंदर में रहना पसंद है। रोज पूछती है क्या तुम्हें कभी किसी से प्यार नहीं हुआ? सच कहूँ तो थोड़ा एम्बैरेसिंग है, पर मुझे अभी तक किसी से प्यार नहीं हुआ। रोज कहती है काश मैं भी तुम्हारी तरह समंदर में जाकर मछलियों को देख सकती। आइसिला कहती है ऐसा मुमकिन है, मैं ओशन फेरीज से ब्लेस्ड हूँ। दोनों एक बबल बनाकर समंदर की सैर करते हैं। रोज कोरल्स और मछलियों को देखकर बहुत खुश होती है। अच्छा तो तुम इनसे एक्सेसरीज और प्रोडक्ट्स बनाती हो। आइसिला कहती है आप इंजॉय करें, मैं अभी आई। कुछ देर बाद जब आइसिला नहीं आती तो रोज ऊपर जाकर देखती है। एक्वा आइसिला के चेहरे पर हाथ रखता है, मानो जैसे वो उसे किस करने वाला है। रोज फौरन नीचे चली जाती है। क्यों, हमेशा मैं ही क्यों? क्या इस बार भी मेरे साथ यही होने वाला है? नहीं, अब मैं अपने लिए लड़ूंगी। वो सीधा एक्वा के पास जाकर कहती है प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ा करें। यहाँ तक कि आइसिला भी ये देखकर शर्मा जाती है। अब नेक्स्ट सीन में रोज देखती है एक्वा और आइसिला दोनों कुछ ज्यादा ही मिलजुल रहे हैं। रोज को अपसेट देखकर नाइट कहता है वो दोनों ऑफिस के काम में बिजी हैं। प्रिंस एक्वा आपसे बहुत प्यार करते हैं। वहाँ पर फॉरेस्ट फेरीज आती हैं और रोज को अपने मैजिक से जंगल में ले जाती हैं। जंगल में पहुँचते ही रोज एक आलीशान महल में आ जाती है। उसके सामने एक लंबा चौड़ा नौजवान आता है। तो तुम हो रोज? ये है दोस्तों द किंग ऑफ फेरीज मिस्टर केथ। तुम्हारी आत्मा सबसे अलग है और तुमसे आने वाली खुशबू भी काफी अच्छी है। रोज कहती है शायद ये इन कुकी से आ रही है, खाना चाहेंगे? किंग को ये पसंद आते हैं। वो रोज को फोर्स करता है मुझे किंग मत कहो, मेरा नाम केथ है। इंसानों के बरक्स फेरीज बिल्कुल आजाद होती हैं। रोज कहती है काश मैं भी फेरीज की तरह जिंदगी जी सकती। केथ कहता है क्या तुम्हें कोई परेशानी है? रोज जवाब देती है इंसान जिम्मेदारियों और रिश्तों में बंधे होते हैं, फेरीज की तरह खुलकर नहीं जी सकते। केथ कहता है फिक्र मत करो, अगर कुछ भी ऐसा वैसा होता है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। रोज खुश होकर उसे थैंक यू कहती है। अब इसके बाद हमें एक्वा को दिखाया जाता है जो आइसिला से बात कर रहा था। असल में एक्वा रोज के लिए एक स्पेशल कैचर बनवा रहा है, इसलिए काफी दिनों से वो आइसिला के साथ बिजी है। तभी टार्मो भागता हुआ आता है। लेडी रोज अपने कमरे में नहीं है। दूसरी तरफ रोज को याद आता है काफी टाइम हो गया है, मुझे अब घर चलना चाहिए। केथ उसकी कमर से पकड़कर उसे अपने करीब करता है। मैं तुम्हें ले चलता हूँ। वो टेलीपोर्ट मैजिक से उसे रोज के रूम में ले आता है। वहाँ पर एक्वा भी आ जाता है। कौन हो तुम? तू रहो उसे, तुम जरूर एक्वा स्ट्रीट हो, है ना? वो रोज से कहता है मेरे ख्याल में इस बंदे से बेहतर तो तुम्हारे लिए मैं हूँ। रोज कहती है आप ऐसा क्यों कर रहे हैं फेरी किंग? ये सुनते ही एक्वा किंग पर तलवार उठाने के लिए माफी मांगता है, लेकिन माफ कीजिए रोज मेरी फियोंसे है, किंग के लिए किसी से फ्लर्ट करना ठीक बात नहीं। किंग कहता है मैंने तुम्हें माफ किया। वो रोज का हाथ चूमता है और ये कहकर चला जाता है अगर कभी मेरी जरूरत हो तो मुझे याद कर लेना। उसके जाने के बाद एक्वा रोज को उठाकर सोफे पर बिठाता है। रोज उससे बिना बताए जाने के लिए माफी मांगती है। एक्वा कहता है मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन सच में मुझे बहुत जलन हो रही है। अब नेक्स्ट सीन में एक्वा रोज से कहता है मैं चाहता हूँ तुम मेरे काम को समझना शुरू करो। मैं जानता हूँ एक क्वीन की ड्यूटी में ये सब नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ तुम्हें इन चीजों का इल्म हो। अब नेक्स्ट सीन में रोज बहुत पैशन के साथ स्टडी कर रही थी क्योंकि उसे एक्वा के काबिल बनना है, लेकिन इन सब के बाद भी उसे इस बात की चिंता है लेडी आइसिला सिर्फ 14 साल की उम्र में कितनी काबिल और समझदार लड़की है, मैं कैसे एक्वा के लायक बन पाऊंगी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग रोज एक्वा के लिए केक बना रही होती है। जब एक्वा और आइसिला केक को खाते हैं तो उन्हें ये बहुत पसंद आता है। दूसरी तरफ हमें फिलीन और इलियट का काम भी सेट होते नजर आता है। आइसिला ने भी सबके लिए केक बनाया होता है। अब एक तरफ रोज का केक था और दूसरी तरफ आइसिला का। इलियट कहता है एक्वा आप पहले किसे खाना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले ही फेरी किंग वहाँ आकर केक खाने लगता है। रोज का केक ज्यादा टेस्टी है, मैं किसी दिन दोबारा आऊंगा इसे खाने। एक्वा को जलन हो रही थी। मैंने आपसे कहा था ना कि आप मेरी फियोंसे को टच ना करें। किंग कहता है अच्छा शायद मैं भूल गया और वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में एक्वा अकेले में बैठकर रोज का केक खा रहा होता है। इलियट उससे कहता है आपको तो मीठा इतना पसंद भी नहीं, आपने क्यों नहीं कहा कि रोज का केक ज्यादा अच्छा है? एक्वा कहता है मैं आइसिला का दिल नहीं दुखाना
चाहता था। तुम्हें याद नहीं जब पिछली दफा आइसला दुखी हुई थी तो क्या हुआ था। दूसरी तरफ रोज आराम कर रही थी, लेकिन तभी उसकी एक याद ताजा होती है। उसने गेम के सेकंड पार्ट का ट्रेलर देखा था। एक्वा समंदर किनारे डेट पर जाता है और गलती से पानी में गिरकर पूरा भीग जाता है। एक्वा कितना हॉट लग रहा था। अरे नहीं, क्या वो आइसला के साथ डेट पर जाएगा? काश ऐसा ना हो। अब नेक्स्ट सीन में एक्वा रोज से कह रहा होता है, मुझे आइसला के ओशन जाना होगा। पता चला है वहाँ कोरल की एक नई किस्म मिली है। रोज ये सुनकर उदास हो जाती है। एक्वा कहता है, रोज अगर कोई बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। रोज कहती है, प्लीज मत जाइए। ओके, मैं नहीं जाऊंगा, मैं वहाँ पर इलियट को भेज दूंगा। रोज ये सुनकर बहुत खुश होती है और एक्वा से थैंक यू कहती है। अब इसके बाद आइसला भी आ जाती है। इलियट नाइट के साथ गया हुआ था, उसे आने में अभी देर थी, इसलिए वो लोग गार्डन में जाते हैं। वहाँ आइसला को एक फूल बहुत पसंद आता है। वो उसको तोड़ने वाली होती है, लेकिन तभी उसका पैर फिसलता है और वो फाउंटेन में गिरने वाली थी। एक्वा उसे बचाने के चक्कर में खुद पानी में गिर जाता है और वही ट्रेलर वाला सीन रिपीट हो जाता है। रोज सोचने लगती है, इतनी मेहनत के बाद भी ये सीन होकर ही रहा है, क्या यही मेरी किस्मत है? वो उदास होकर वहाँ से भाग जाती है। वो कमरे में आकर रोने लगती है। मैं कुछ भी कर लूं, मैं अपनी किस्मत से नहीं भाग सकती। तभी वहाँ पर केथ आता है। क्या उसने तुम्हें रुलाया? और उसे कमर से पकड़कर वहाँ से ले जाता है। एक्वा जब वहाँ पर आता है तो रोज वहाँ पर नहीं होती। फूलों को देखकर वो समझ जाता है फेरी किंग ही उसे ले गए हैं। दूसरी तरफ केथ रोज को फूल वाले बेड पर लेटाकर सुला देता है। तुम्हें सच में बहुत बुरा लगा होगा, एक लड़की जो फॉरेस्ट फेरीज के प्यार के लायक है और सी फेरीज को आइसला पसंद है। इंसान कभी कभी सिरदर्द बन जाते हैं, पर ये सी फेरीज भी किसी से कम नहीं होती। ये बहुत ज्यादा अटैच हो जाती हैं। एक बार उनकी लीडर मुश्किल में थी, पूरा समंदर लाल हो गया, मछलियाँ गायब हो गई और कोरल मुरझा गया। कौन जाने ये कब हुआ था। अब नेक्स्ट सीन में एक्वा केथ का ठिकाना ढूंढने के लिए शाही लाइब्रेरी में आता है, लेकिन वहाँ भी उसे कोई सुराग नहीं मिलता। तभी वहाँ पर केथ आ जाता है। एक्वा गुस्से में कहता है, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? केथ कहता है, मैं उसे रखना नहीं चाहता था, लेकिन फिर मेरा इरादा बदल गया। तुम जानते तो हो फेरीज बदलते नेचर की होती हैं। एक्वा कहता है, अब बहुत हो गया, लेकिन उससे पहले ही केथ वहाँ से गायब हो जाता है। अब इसके बाद एक्वा केथ को ढूंढने के लिए एक पेंटिंग के जरिए जंगल में जाता है। जंगल बहुत ही घना और खतरनाक था, जहाँ जगह जगह पर खतरनाक जाल बिछे हुए थे, लेकिन एक्वा ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। वो हर जाल का बहादुरी के साथ सामना करता है। दूसरी तरफ रोज की आंखें खुल जाती हैं। अपने सामने फेरीज को देखकर वो बहुत खुश होती है, लेकिन फिर उसे महसूस होता है, ये मैं कहाँ हूँ? याद आया, केथ मुझे यहाँ लेकर आया था। रोज कहती है, केथ कहाँ है? मुझे महल वापस जाना है। लेकिन लिटिल फेरीज उसे एक किचन में ले जाती हैं। वो कहती हैं, किंग को आपका केक बहुत पसंद आया था, ये किचन उन्होंने खास आपके लिए बनाया है। वो सभी रोज से उनके लिए केक बनाने को कहती हैं। रोज कहती है, माफ करना, लेकिन मुझे इस वक्त एक्वा के पास जाना है। फेरीज उसके सामने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करने लगती हैं। भाई ये सीन सच में बहुत क्यूट था। और फिर रोज को केक बनाना ही पड़ता है। सीजनिंग के लिए वो फ्लावर्स यूज करती है। केक रेडी हो जाते हैं और फेरीज उन्हें मजे ले लेकर खाती हैं। इसके बाद वो उसे किंग के पास ले जाती हैं। किंग का सिंहासन खाली होता है। रोज सोचने लगती है, मुझे जल्द से जल्द एक्वा के पास जाना है। मैं नहीं चाहती एक्वा के दिल में मुझे और केथ को लेकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो। तभी वहाँ पर केथ आ जाता है और रोज को उठाकर अपने सिंहासन पर बैठ जाता है। रोज कहती है, प्लीज मुझे नीचे उतारिए, ये क्या कर रहे हैं आप? केथ कहता है, इंतजार करो, एक्वा आने वाला है। तभी वहाँ पर एक्वा आ जाता है। रोज को केथ के हाथों में देखकर कहता है, उसे नीचे उतारो, और अगर मैं ना उतारूं तो एक्वा अपनी तलवार निकाल लेता है। अगर मुझे लड़कर भी ये करना पड़े तो मैं करूंगा। रोज कहती है, प्लीज रुक जाइए। एक्वा कहता है, चाहे तुम फेरी किंग ही क्यों ना हो, लेकिन मैं तुम्हें रोज को हाथ लगाने की इजाजत नहीं दूंगा। केथ कहता है, तुम जिस लड़की को चाहो उसे पा सकते हो, तो फिर तुम इतने जज्बाती क्यों हो रहे हो? वो कहता है, मुझे सिर्फ रोज पसंद है। केथ कहता है, मुझे हंसाओ मत, रोज हमेशा से ही तुम्हारे साथ बेचैन महसूस करती है। एक्वा कहता है, तुम जो भी हो, मैं तुम्हें रोज के साथ ऐसा नहीं करने दूंगा। तो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। एक्वा अपनी तलवार से उस पर बहुत हमले करता है, लेकिन केथ के लिए तो ये सब बच्चों का खेल था। वो एक्वा के खतरनाक हमले को सिर्फ अपने पंखे से ही डोज कर लेता है। अब मेरी बारी। एक्वा भी पीछे हटकर उसके हमले से बच जाता है। इसके बाद एक्वा अपने खतरनाक वाटर स्पेल को एक्टिवेट करता है, लेकिन केथ तो सिर्फ अपने पंखे से ही उसे डोज कर रहा था। लड़ाई करते करते एक्वा के सर पर चोट आ जाती है। रोज को उसकी चिंता होती है। वो लड़ाई को रोकने के लिए बीच में आ जाती है। उनका हमला रोज को लग जाता है और वो बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है। एक्वा बिना एक सेकंड गवाए बिल्डिंग से नीचे छलांग लगा देता है। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, मुझे माफ करना।
करना, मेरी वजह से तुम बेचैन हुई। रोज रोते हुए कहती है, ऐसा नहीं है, आपने तो मेरे लिए सब कुछ किया। वो मैं थी जिसने लेडी आइसिला से जेलस होकर आपको मुश्किल में डाल दिया। एक्वा हवाओं में ही उसके साथ रोमांस करने लगता है। फिर वो कहता है, स्काई फेरी किंग, हमारी मदद कीजिए एक फेरी किंग से मुकाबला करना। सच में इसने मेरे लिए कोई और चॉइस नहीं छोड़ी। स्काई फेरी किंग उसे परों से ब्लेस कर देते हैं और सच में भाई साहब ये मोमेंट बहुत कमाल का था। अब नेक्स्ट सीन में रोज दोनों को 1 घंटे से लेक्चर दे रही थी, इसलिए दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से रहने के लिए मान जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी दोनों में शब्दों से लड़ाई हो रही थी। रोज कहती है, ओहो इनका मैं क्या करूं। इसके बाद फेरिस कपकेक लेकर आती है। कपकेक एक ही था, इसलिए रोज हाफ हाफ करके दोनों में इसे बांट देती है। एक्वा केक से फ्लावर उतारता है और रोज को खिलाता है। उसे देखकर केथ भी ऐसा ही करता है। फेरिस कहती हैं, ऐसा लग रहा है जैसे किंग तो रोज है, जिसे सुनकर रोज ऑकवर्ड हो जाती है और सभी हंसने लगते हैं। अब नेक्स्ट सीन में रोज अपने मॉम डैड से मिलने आई होती है। मॉम डैड, मैंने अपनी ब्राइडल ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है, मैं आप सबसे मिलने के लिए बहुत बेताब थी। उसके मॉम डैड उसके आने पर बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी मेड भागती हुई आती है। माफ कीजिएगा, लेकिन कुछ मेहमान आए हैं। हार्ट और अकारी भी उससे मिलने आए होते हैं। उसके फादर मिलने से साफ इनकार कर देते हैं, लेकिन रोज के रिक्वेस्ट करने पर वो उन्हें अकारी से मिलने की इजाजत दे देते हैं। रोज कैसी हो तुम? तुम्हें बहुत मिस किया। वो रोज से कहती है, बहुत बढ़िया, तुमने इस गेम की हीरोइन को हरा दिया। क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? क्या सी फेरीज ने तुम्हें बुली तो नहीं किया? रोज कहती है, हाँ वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं करती, मैं जानती थी यही होगा। गाइस आप लोगों को तो पता है अकारी ने गेम का पार्ट 2 खेला हुआ है, इसलिए वो सब जानती है और इसी वजह से वो रोज को इयररिंग्स गिफ्ट करती है जिस पर उसने होली मैजिक किया होता है ताकि रोज पर किसी की बुरी नजर न पड़े। एक इयररिंग का कलर रोज के बालों से मैच करता है और दूसरी का कलर एक्वा के बालों से, और बिल्कुल ऐसा ही अकारी ने अपने बॉयफ्रेंड के कलर का भी पहना हुआ है। रोज बहुत ही खुश होकर उसका शुक्रिया अदा करती है। एक्वा कहता है, मैं हैरान हूँ, इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम अकारी से इतना फ्रेंडली बात कर रही हो। अकारी कहती है, हाँ अब हम पार्टनर्स हैं और मिलकर गेम की हीरोइन को हराएंगे। क्या हीरोइन? उम्मीद है किसी दिन तुम मुझसे भी ये बातें शेयर करोगी, लेकिन याद रखना अगर मुझे ज्यादा देर अंधेरे में रखोगी तो कुछ और भी हो सकता है। बस करो, क्या मेरे सामने फ्लर्टिंग करना जरूरी है? इसके बाद अकारी रोज को हमेशा खुश रहने का कहकर चली जाती है। अब इसके बाद रोज अपने मॉम डैड को अलविदा कहती है और मरीन फॉरेस्ट किंगडम के लिए रवाना हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में रोज सोच रही होती है, कल मैं हमेशा हमेशा के लिए एक्वा की बीवी बन जाऊंगी। फिलीन तो रोने लगती है, मुझे आपके लिए बहुत खुशी हो रही है। लेकिन तभी दरवाजा नॉक होता है। रोज सोचने लगती है, प्लीज लेडी आइसिला ना आई हो। इतनी रात गए आने के लिए माफ करना, मैं बस मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने आई थी। आपको क्या लगता है मेरे दिल में प्रिंस एक्वा के लिए कोई फीलिंग्स हैं? दरअसल मुझे प्यार ठीक से समझ में नहीं आता। मेरी हमेशा से ही ख्वाहिश रही है मेरे फादर ही मेरे लिए कोई अच्छा आदमी ढूंढेंगे। रोज सोचने लगती है, क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं इनके बीच आ गई? लेकिन तभी वहाँ पर अकारी आ जाती है। कैसी हो लेडी आइसिला? मैं हूँ अकारी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ये तो बिल्कुल गेम की हीरोइन की तरह दिखती है और खूबसूरत भी है। रोज तुम इससे बचकर रहना, ये खुश नहीं लग रही। आइसिला कहती है, देखकर लगता है आप दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हो। हाँ हम हैं, इसी वजह से तो मुझे रोज की बहुत फिक्र है क्योंकि तुम हमेशा एक्वा के साथ घूमती रहती हो। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम मेरी दोस्त के फ्यूचर हस्बैंड से दूर रहो। आइसिला दुखी हो जाती है, मुझे माफ करना रोज, मैं आगे से ख्याल रखूंगी। रोज कहती है, आप फिक्र मत करें, अकारी का ये मतलब नहीं था। एक्वा के आने का टाइम हो जाता है। आइसिला ये कहकर चली जाती है, शायद अब मुझे चलना चाहिए। अकारी कहती है, जैसा कि स्टोरी में लिखा है आइसिला कितनी स्वीट लड़की है, मैं बस ये देखना चाहती हूँ इस स्टोरी की एंडिंग क्या होगी। रोज इस बात का मतलब पूछती है, लेकिन अकारी बताए बिना ही चली जाती है। अब नेक्स्ट डे एक्वा और रोज की शादी का दिन है। रोज रात वाली बातें याद कर रही होती है, कहीं अकारी का मतलब ये तो नहीं था, क्या आज के दिन कुछ होने वाला है? अब इसके बाद रोज हॉल में एंटर होती है। सभी मेहमानों की नजरें उन पर टिकी हुई थी, लेकिन तभी आइसिला को कुछ होने लगता है। क्यों? मेरे अंदर कुछ है जो दुख रहा है। मैं तो एक्वा से प्यार भी नहीं करती, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये फीलिंग्स रिस्पेक्ट से बढ़कर हैं, या मैं सच में एक्वा को चाहने लगी हूँ? उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उठती है, लेकिन अकारी उसका हाथ पकड़ लेती है। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी लेडी आइसिला, तुम एक्वा को चाहती हो, क्यों? सही कहा ना? नहीं, मैं नहीं, ऐसा नहीं है। तो क्या मेरी चेस्ट में
जो दर्द हो रहा है, तुम्हारे कहने का मतलब ये प्यार है? अकारी सोचने लगती है। गेम के मुताबिक हीरोइन का प्यार किसी और से शादी कर रहा होता है, लेकिन हीरोइन उसे रोक सकती है। बस शर्त ये है, शादी में उसने एक्वा के बालों जैसे कलर वाला रिबन पहना हो। सच कहूँ तो गेम का ये हिस्सा मुझे बहुत पसंद आया था, जब एक्वा सबके सामने अपनी दुल्हन को छोड़कर तुम्हें चुन लेता है। लेकिन मैं अपनी दोस्त की खुशियों को किसी भी हाल में टूटने नहीं दे सकती, जब वो इतनी मासूमियत के साथ मुस्कुरा रही है। एग्जैक्टली, मैं भी तुम्हारी बात से सहमत हूँ। गाइज, अकारी ने रोज के साथ बहुत बुरा किया, लेकिन उसका ये रूप देखकर तो मैं भी हैरान रह गया। आइसिला, अगर तुम कुछ भी करने की सोच रही हो तो मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। जिस पर आइसिला कहती है, मैं कुछ ऐसा वैसा नहीं करूंगी। आइसिला बहुत जोर जोर से रोने लगती है। रोज और एक्वा भी उसे रोते हुए देख लेते हैं। एक्वा की अटेंशन आइसिला की तरफ चली जाती है। रोज सोचने लगती है, क्या इस बार भी लास्ट मोमेंट पर मेरे साथ वही होने वाला है? गेम के मुताबिक उन दोनों को साथ होना चाहिए था। वो मैं हूँ जो इनके बीच आई, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं सबसे ज्यादा एक्वा से प्यार करती हूँ। एक्वा कहता है, शायद मैंने तुम्हें फिर से अनकंफर्टेबल फील करवा दिया। एक्वा रोज को अपनी बाहों में लेकर आइसिला के पास जाता है। हमारी शादी में आने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, पर मेरे लिए रोज सबसे ज्यादा अनमोल है। मुझे माफ करना आइसिला। मैं समझ सकती हूँ प्रिंस एक्वा, आप दोनों हमेशा खुश रहिए और मुझे ये एहसास दिलाने के लिए शुक्रिया कि प्यार असल में क्या होता है। अब इसके बाद मैरिज सेरेमनी शुरू होती है। एक्वा रोज को रिंग पहनाता है। दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं और फाइनली वो दोनों एक दूसरे को किस भी करते हैं। फेरी किंग भी लिटिल स्टार्स की बरसात करके उन्हें ब्लेसिंग देते हैं। सभी उन्हें शादी की मुबारकबाद देते हैं। दूसरी तरफ हमें समंदर के अंदर एक टेम्पल दिखाया जाता है। एक लड़की कहती है, प्यार बेमतलब होता है। अब नेक्स्ट सीन में एक्वा रोज से कहता है, आज काफी थक गई हो ना तुम? मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, उम्मीद है तुम्हें ये पसंद आएगा। एक्वा बॉक्स को खोलता है। उसमें एक बहुत ही प्यारा हेयर क्लिप होता है। इसे मैंने खुद तुम्हारे लिए डिजाइन किया है। रोज को ये गिफ्ट बहुत पसंद आता है और उसे लगाकर वो बहुत क्यूट भी लगती है। तुम बहुत प्यारी लग रही हो रोज, काश मैं तुम्हें हमेशा के लिए ऐसे ही गले लगाए रखूं। दूसरी तरफ हम देखते हैं समुद्र में एक जगह पर काला धुआं विजिबल होने लगा है। अब नेक्स्ट सीन में डिजाइनर रोज को एक से बढ़कर एक ड्रेसेस दिखाती है, जिसमें से रोज एक स्काई कलर का सूट चूज करती है। डिजाइनर बातों ही बातों में बताती है, सुनने में आया है समुद्र पहले से कुछ अलग दिख रहा है। रोज को ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो इस बात पर इतना ध्यान नहीं देती। अब नेक्स्ट सीन में रोज एक्वा के लिए कुकीज बना रही होती है। एक्वा आकर उसे पीछे से हक कर लेता है। खुशबू अच्छी आ रही है। अब पता नहीं दोस्तों, एक्वा के कहने का मतलब रोज से है या कुकीज से। एक्वा रोज के हाथों से कुकीज खाने की डिमांड करता है। वेल, ये अच्छा है, लेकिन तुम्हारे लिप्स का टेस्ट ज्यादा स्वीट है। रोज यहाँ पर बहुत शर्मा जाती है। एक्वा कहता है, अब तो हम शादीशुदा हैं, तो फिर किस चीज की शर्म। अब नेक्स्ट डे रोज फिलिन को बता रही होती है, कुछ कुकीज यहाँ से मिसिंग हैं। कल रात जब मैं एक्वा के साथ थी तब भी ऐसा ही हुआ था। फिलिन कहती है, कहीं ये काम फॉरेस्ट फेरीज का तो नहीं? उनकी इन्हीं बातों के दरमियान कुछ और कुकीज वहाँ से गायब हो जाते हैं। वो दोनों फॉरेस्ट लिटिल फेरी से पूछती हैं। फेरी साफ साफ कह देती हैं, किंग की इजाजत के बिना हम ऐसा करने की सोच भी नहीं सकते। फिलिन कहती है, आप प्रिंस एक्वा से क्यों नहीं पूछती? रोज जवाब देती है, एक्वा ऑफिशियल ड्यूटीज में बिजी हैं। इस तरह के बेवकूफी वाले सवाल मैं उनसे नहीं पूछ सकती। अब रात में जब एक्वा घर आता है, सबसे पहले वो रोज के फोरहेड पर किस करता है। क्या कुछ हुआ है आज? असल में फिलिन ने टार्मो को सब बता दिया था। रोज के साथ कुछ अजीब चीजें हो रही हैं और रोज आपको ये बात बताने से झिझक रही है। एक्वा रोज को उठा लेता है, चलो बताओ अब क्या बात है। रोज एक्वा को सारी बात बता देती है। एक्वा कहता है, ये काम तो फेरीज का ही हो सकता है, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं इस बात को देख लूंगा। अब नेक्स्ट मॉर्निंग रोज की आंखों के सामने ही सी फेरीज उसके कुकीज चुरा कर ले जाती हैं। वो इन कुकीज को सी फेरी किंग के सामने पेश करती हैं। आइसिला बहुत उदास है। वो हमेशा खुश रहती थी, लेकिन अब तो वो मुस्कुराना ही भूल गई है। क्या आपको ये कुकीज चाहिए? फेंक दो इस घटिया चीज को कचरे के डिब्बे में। प्यार बेमतलब होता है। अब नेक्स्ट सीन में रोज और एक्वा आइसिला से मिलने जाते हैं। जरूर आइसिला के पास इसका जवाब होगा। आइसिला थोड़ा घबरा जाती है। मुझे नहीं पता मुझे कहां से शुरू करना चाहिए। वो उस दिन के बारे में सोचती है। मैं नहीं जानती थी ठुकराए जाना इतना दर्द दे सकता है। लिटिल फेरीज उसे रोते हुए देखकर एक प्लान बनाती हैं। चलो उस लड़की को बुली करें जिसने आइसिला से उसका प्यार छीना। मैं उन्हें ये नहीं कह पाई कि मैं रोज को हर्ट नहीं करना चाहती
चाहती। वो रोज को ये सब बताने से घबरा रही थी, लेकिन रोज उसे समझती है और कहती है तुम्हें जबरदस्ती ये सब बताने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, सिर्फ कुकीज ही तो गायब हुए थे, मैं और बना लूंगी। आइसिला कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रोज, मेरे ख्याल में मुझे सी फेरी किंग से मिलना चाहिए और उन्हें बताना होगा कि मैं ठीक हूँ। वैसे मैं उनसे कभी मिली तो नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ वो कहाँ होंगी। अब नेक्स्ट सीन में रोज गार्डन में बैठकर बुक पढ़ रही थी, लेकिन तभी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। वक्त सबके लिए रुक जाता है। एक बंदा रोज के पास आकर बैठ जाता है। रोज थोड़ा नर्वस होकर पूछती है आप कौन हैं? मैं क्लेयर हूँ, स्काई फेरी किंग। रोज भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। किंग चीज टार्ट्स को देखता ही रह जाता है क्योंकि चीज उसकी फेवरेट है। रोज उसे चाय और केक ऑफर करती है। किंग को ये मजेदार लगते हैं। वो कहता है असल में मैं एक्वा की बीवी से मिलने आया था। रोज घबरा जाती है, अगर स्काई फेरी किंग ने मुझे एक्वा के लायक ना समझा तो मैं क्या करूंगी? माफ करना मैं बिना बताए आ गया, लेकिन मुझे खुशी है एक्वा की प्रिंसेस एक अच्छी लड़की है। जिसे सुनकर रोज भी खुश हो जाती है। किंग उसकी कुकिंग की भी तारीफ करते हैं। आखिर तुम कौन सा मैजिक डालती हो इनमें? वैसे तो हम फेरीज को खाने की जरूरत नहीं होती, फिर भी मुझे ये बहुत टेस्टी लगे। रोज कहती है जब आप चाहे मैं आपके लिए कुकिंग कर दूंगी। तुम बहुत ही अच्छी हो रोज, मैं अपने लिए एक फीमेल फ्रेंड देख रहा हूँ, शायद हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। रोज कहती है हाँ जरूर। उस दिन के बाद से किंग अक्सर रोज की टी पार्टीज अटेंड किया करते। मैं रोज के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था, लेकिन ये बंदा एक्वा यहाँ पर क्या कर रहा है? एक्वा तो इस बात का पूरा ख्याल रख रहा था कहीं किंग गलती से भी रोज को टच न कर पाए। अब नेक्स्ट सीन में आइसला ओशन फेरी किंग से मिलने आती है। वो एक चीज नोटिस कर लेती है, लहरें आम रूटीन से ज्यादा तेज हैं। समुद्र में कुछ तो गड़बड़ चल रही है। वो किंग से अपना आप इंट्रोड्यूस करती है। तुम यहाँ किस सिलसिले में आई हो? वो कहती है मैं यहाँ क्राउन प्रिंस एक्वा स्टीड की वाइफ रोज के लिए आई हूँ। आइसला रोज के बिस्किट्स बास्केट में गिरे देख लेती है। आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये जरूरी था। नफरत है मुझे उस लड़की रोज से। वो पूछती है आप रोज से इतनी नफरत क्यों करती हैं? इसलिए क्योंकि मैं एक्वा को पसंद करती हूँ। ये बात अपने दिमाग पर मत चढ़ा लेना कि तुम्हें फेरी किंग की ब्लेसिंग मिली है और तुम यहाँ तक आ पाई हो। अपना सर झुकाओ। आइसिला अगर तुम रोज के आसपास चल रही हर बात से वाकिफ हो तो फिर तुम क्लेयर की हालत से भी अनजान होगी। आइसिला जवाब देती है क्लेयर माफ करना, मैं उन्हें नहीं जानती। क्या लगता है तुम्हें यहाँ आने देना मेरी गलती थी? चली जाओ यहाँ से। उसने कहा था वो सिर्फ मेरे साथ चाय पिएगा अगर मैं इसका इस्तेमाल करूँ तो। अब नेक्स्ट सीन में आइसिला उन दोनों से माफी मांगती है। मैंने उन्हें बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे वहाँ से निकाल दिया। रोज उसे रुमाल देती है। कोई बात नहीं, तुमने पूरी कोशिश की। तभी वहाँ पर किंग क्लेयर और किंग केथ आते हैं। हम काफी देर बाद मिल रहे हैं, है ना रोज? लेकिन एक्वा तुरंत केथ को साइड कर देता है। क्लेयर आज रोज के साथ कोरल टी पीना चाहता था, इसलिए वो कोरल लेकर वहाँ आया था। रोज को कोरल टी बहुत पसंद आती है। क्लेयर उसके पास आकर कहता है ना ये मजेदार? लेकिन एक्वा रोज को अपने करीब कर लेता है। रोज मेरी बीवी है, प्लीज इसके ज्यादा करीब मत आए। ओहो तुम कुछ ज्यादा ही पजेसिव हो रहे हो। तभी वहाँ पर किंग पर्ल आ जाती है। क्लेयर के बताने पर रोज और एक्वा झुककर उसे ग्रीट करते हैं। क्लेयर कहता है आखिर तुम किस बात पर इतना नाराज हो? तुमने उन्हें जवाब भी नहीं दिया। वो कहती है मुझे एडवाइस देना बंद करो, खुद को देखो, एक मर्द होकर औरत की तरह बने हुए हो। जब वो देखती है क्लेयर उन सब के साथ कोरल टी पी रहा है, वो ये कहकर चली जाती है क्लेयर बेवकूफ। इसके बाद वो सबको बताता है पर्ल मर्दों से नफरत करती है, इसलिए मैंने उसके लिए अपना हुलिया ऐसा बना लिया। केथ कहता है मुझे नहीं पता था तुम पर्ल की इतनी परवाह करते हो, लेकिन औरतों की तरह कपड़े पहनने और बाल रखने से वो तुम्हें पसंद नहीं करने लगेगी। रोज कुछ कहने लगती है, लेकिन एक्वा उसे चुप करवा देता है। हम इंसानों को किंग्स के मामलात में पढ़ने की इजाजत नहीं है। क्लेयर कहता है मैं हार नहीं मानूंगा, मैं कोशिश करता रहूंगा मेरे और पर्ल के दरमियान दूरियां कम हो जाएं। रोज क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग पर चलोगी? मैं नहीं जानता एक लड़की के लिए कौन सा गिफ्ट अच्छा होता है। रोज खुशी खुशी हाँ कर देती है। अब नेक्स्ट सीन में रोज बात लेते हुए सोच रही थी, मुझे लगता है पर्ल क्लेयर को पसंद करती है। क्या क्लेयर का मेरे साथ चाय पीना पर्ल को अच्छा नहीं लगता? हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा। अब आगे तुम क्या करने की सोच रही हो? क्या तुम मिठाइयाँ खिला खिला कर उनका दिल जीतना चाहती हो? रोज पूछती है क्या आप मेरे साथ टी पार्टी में ज्वाइन करना चाहेंगी? मैं किंग क्लेयर को भी इनवाइट करूंगी, वो आपको देखकर बहुत खुश होंगे। एक पल के लिए तो वो शर्मा जाती है, लेकिन फिर वो कहती है लड़की अपनी हद में रहो, तुम एक किंग को टी के लिए कैसे पूछ सकती हो? आज मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें देख लूंगी। और हाँ क्लेयर के करीब आने की कोशिश भी मत करना। इसलिए नेक्स्ट डे रोज
रोज किंग के साथ जाने के लिए मना कर देती है। किंग को बुरा लगता है, आसमान में बिजली गरजने लगती है, लेकिन रोज उन्हें समझाती है जिस लड़की को आप पसंद करते हो उसके लिए गिफ्ट चुनते वक्त किसी और लड़की के साथ शॉपिंग पर जाना मुझे नहीं लगता ये ठीक होगा। किंग को रोज की बात में दम लगता है। वो कहता है हाँ शायद तुम ठीक कह रही हो। अब नेक्स्ट सीन में जब वो गिफ्ट ले रहा होता है कोई पानी में से उस पर नजर रख रहा था, तभी उसकी नजर कुछ फूलों पर पड़ती है। वो कहता है ये सब रोज पर बहुत सूट करेंगे क्योंकि हम अच्छे दोस्त हैं, क्यों ना मैं उसके लिए भी एक खरीद लूं। लेकिन पर्ल ये सब छुपकर देख रही थी। वो आग बगोला हो जाती है। क्लेयर बाहर आकर देखता है समंदर का पानी काला होने लगता है। अब क्या हो गया तुम्हें पर्ल? फेरिस आइसिला से कहती हैं किंग आज बहुत ही गुस्से में है। तभी वहाँ पर पर्ल आ जाती है। मुझे वो लड़की रोज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसकी हिम्मत कैसे हुई क्लेयर को बेवकूफ बनाने की? आइसिला तुम्हें एक्वा को रोज से दूर करना होगा। ये समंदर का लव पोशन है, अगर तुम इसमें अपने खून की एक बूंद मिला दो तो उसका दिल तुम्हारा हो जाएगा। एक वक्त के लिए आइसिला बहक जाती है। वो एक्वा के बारे में सोचती है और उसे पोशन पिलाने का इरादा कर लेती है। तभी वहाँ पर क्लेयर आ जाता है और पर्ल से पूछता है आखिर ये सब क्या है, लेकिन वो उसका जवाब दिए बिना ही समुद्र में चली जाती है। क्लेयर आइसिला से पूछता है, वो बताती है वो लेडी रोज की वजह से परेशान है। उन्हें लगता है वो आपको बहका रही है। साफ नजर आता है रोज और एक्वा एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, तो फिर वो ऐसा कैसे सोच सकती है। अब नेक्स्ट सीन में रोज सबकी अपीयरेंस वाले कुकीज बना रही थी, लेकिन जब वो क्लेयर का बना रही होती है पर्ल वहाँ पर आ जाती है। वो क्लेयर का बिस्कुट देखकर गुस्सा हो जाती है। मैंने तुम्हें कितनी बार वार्न किया है, तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती? रोज उसे समझाने की कोशिश करती है, मैं अकेले क्लेयर का नहीं बल्कि सबके लिए बना रही हूँ। पर्ल कहती है कर लो जितने मजे करने हैं, बहुत जल्द तुम्हें उस दर्द का एहसास होगा जो मैं इस वक्त महसूस कर रही हूँ। रोज समझ नहीं पाती आखिर इस बात से उनका क्या मतलब है। अब नेक्स्ट सीन में एक्वा आइसिला से कह रहा होता है लगता है अब हमारे पास क्लेयर और पर्ल से मिलने के सिवा और कोई रास्ता नहीं। आइसिला उसी पोशन के बारे में सोच रही होती है। रोज उसे परेशान देखकर कहती है क्यों ना हम चाय पिएं। रोज और एक्वा को करीब देखकर आइसिला को अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो चुपके से एक्वा की चाय में पोशन मिला देती है। एक्वा चाय का कप उठाता है और उसे पीने वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही आइसिला उसे सब सच बता देती है। प्लीज इसे मत पीना, मुझे माफ करना, मैंने इसमें लव पोशन मिलाया है। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। एक्वा चाय का सिप ले चुका था। एक्वा को कुछ होने लगता है। पोशन अपना असर दिखाना शुरू हो गया था। आइसिला तुम रो रही हो, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। टार्मो एक्वा को रोकता है। प्रिंस एक्वा हमें समंदर पर जाना था, मुझे पता है, मैं आइसिला को भी साथ लेकर जाऊंगा। रोज तुम यहाँ महल में ही बैठकर इंतजार करो। क्या ये उस दवाई का असर है? एक्वा ने मुझसे कभी ऐसे बात नहीं की। नहीं प्लीज उसे मत छूना, प्लीज मेरी तरफ देखो एक्वा। लेकिन तभी इलियट एक्वा का हाथ पकड़कर कहता है सब रेडी है, चलिए अब हमें चलना चाहिए। जाते हुए एक्वा को सब याद आ रहा था। ये मैंने क्या कर दिया, कितना घटिया आदमी हूँ मैं। इलियट पूछता है क्या इस पोशन का असर अभी तक हो रहा है? एक्वा कहता है इसका असर अब कम हो गया है, लेकिन मेरा दिल अभी भी आइसिला को देखने के लिए तरस रहा है। दूसरी तरफ समंदर सारा काला पड़ गया होता है। पर्ल अपने पास्ट को याद कर रही थी। एक बार उसे किसी से प्यार हुआ, उसने उसके साथ शादी के सपने देखे, लेकिन उसकी आंखों के सामने ही उसका प्यार किसी और का हो गया। उस दिन वो बहुत रोई। प्यार बस एक धोखा और फरेब है। पर तभी उसकी मुलाकात क्लेयर से हुई। क्लेयर उसे बहुत ही अच्छा इंसान लगा, पर जब उसने उसे रोज के साथ देखा, क्यों हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? ऐसा नजारा पहले कब देखने को मिला था? तकरीबन 700 साल पहले। तो तुम क्या करने वाले हो? आखिर इसकी वजह तो तुम ही हो। वो कहता है मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? केथ कहता है भला मैं तुम्हारी प्रॉब्लम्स क्यों सोल्व करूं? अच्छा ठीक है, लेकिन सिर्फ इस बार। दूसरी तरफ हम एक्वा को देखते हैं जिसकी चेस्ट में बहुत तेज पेन होने लगता है। इलियट उसे आराम करने के लिए कहता है, लेकिन एक्वा नहीं मानता। तभी वहाँ पर आइसिला और रोज भी आ जाते हैं। रोज हाथ आगे बढ़ाकर पूछती है एक्वा क्या आप ठीक हैं? पर एक्वा ना चाहते हुए भी उससे दूर हो रहा था। लेकिन जब आइसिला एक्वा का नाम पुकारती है उसका दर्द ठीक होने लगता है। उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। ये देखकर रोज का दिल टूट जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्लीज प्रिंस एक्वा ऐसा मत कीजिए। वो जोर से चिल्लाती है प्रिंस एक्वा मैं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आपसे प्यार करती हूँ।
ये सुनते ही एक्वा अपने सेंसिस में आ जाता है। वो अपनी टांग में चाकू मार देता है। जैसे ही वो अपने होश में आता है वो रोज को गले लगा लेता है। तुम्हारे साथ इतना सेल्फिश होने के लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। रोज कहती है आप सेल्फिश बिल्कुल भी नहीं है। अब नेक्स्ट सीन में वो लोग समंदर किनारे पहुंचते हैं। क्लेयर रोज से सॉरी कहता है, पर्ल की वजह से तुम्हें इतनी परेशानी झेलना पड़ी। रोज को पर्ल की वो बात याद आती है। वो कहती है शायद मैं भी कुछ ज्यादा ही अटेंटिव हो रही थी। अरे तुम्हें क्या हुआ, ये जख्म कैसा? आइसिला सब एक्सप्लेन करती है। ये मेरी वजह से हुआ, सीरियसली ये कुछ ज्यादा ही हो गया। लेकिन इस पोशन का असर ज्यादा देर तक नहीं रहता। पर्ल के पास जाने का रास्ता समंदर से होकर था। ओशन अब खतरनाक हो गया है, कोई भी इसमें नहीं जा सकता था, इसलिए वो पहले इसे ठीक करने का फैसला करते हैं। केथ कहता है रोज क्या तुम जानती हो अगर हम में से कोई फेरी किंग अपना रास्ता भटक जाता है तो उसे ठीक करना बाकियों की जिम्मेदारी होती है। साफ शब्दों में कहूँ तो वो इंसान जो हमसे ब्लेस्ड है, मतलब तुम दोनों। रोज के पास केथ की ब्लेसिंग है और तुम्हारे पास मेरी। रोज कहती है क्या, लेकिन मैं मैजिक में अच्छी नहीं हूँ। क्लेयर एक्वा को अपनी ताकत देता है। एक्वा मैजिक एक्टिवेट करता है और कुछ जगहों से समंदर को साफ कर देता है। इसके बाद रोज की बारी थी। वो थोड़ा नर्वस थी, लेकिन किंग उसे यकीन दिलाते हैं तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, बस अपना हाथ आगे करो। रोज के मैजिक से वहाँ बहुत सारे पौधे उग जाते हैं और देखते ही देखते वो पेड़ में बदल जाते हैं। और एक बार फिर एक्वा अपने मैजिक से उनके पत्तों को पूरे ओशन में फैला देता है। इस तरह पूरा ओशन साफ हो जाता है। बारिश होती है और उसके बाद रेनबो भी निकलती है। एक्वा पर पोशन का असर भी खत्म हो गया था। रोज एक्वा को टाइटली हग करती है। प्लीज दोबारा ऐसा मत करिएगा। हे तुम दोनों अपना रोमांस बाद में करना। क्लेयर अपने मैजिक से उनके बाल और कपड़ों को सुखा देता है। रोज के जादू की वजह से वहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स उगते हैं। रोज फ्लावर से पाउडर निकाल कर उसे टेस्ट करती है। मीठा है। एक्वा उसकी उंगली चाट कर कहता है सच में तुम्हारी उंगली बहुत मीठी है। बस हो गया, बंद करो ये ड्रामा। रोज मेरी बीवी है, समझ गए? अब इसके बाद क्लेयर पर्ल से मिलने जाता है। रोज कहती है मैं भी उनसे बात करना चाहती हूँ। आइसिला कहती है मैं आपको साथ ले चलूंगी। मुझे पता होना चाहिए था, मैं एक्वा की फीलिंग्स लव पोशन से नहीं चेंज कर सकती। कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ मैं, प्लीज मुझे माफ कर देना। अब से मैं अपनी जान से बढ़कर रोज की हिफाजत करूंगी। रोज आइसिला को माफ कर देती है और उसके साथ पर्ल से मिलने के लिए चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में क्लेयर अपनी अपीयरेंस चेंज कर लेता है। तुमने कहा था ना तुम्हें मर्दों से नफरत है, इसलिए मैंने लड़की का भेष बदला हुआ था, लेकिन शायद अब इसकी कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे और मेरे बीच की इस लड़ाई में इंसानों को शामिल करना बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं कभी भी दो ऐसे लोगों को अलग नहीं करना चाहूंगी जो एक दूसरे से इतना गहरा प्यार करते हैं। मुझे हमेशा लगता था कि फेरी किंग तन्हा होते हैं, पर जब मैंने क्लेयर को मेरे अलावा दूसरे लोगों के साथ इतना खुश देखा तो मुझे एहसास हुआ तन्हा तो सिर्फ मैं ही हूँ। कोई बात नहीं, मैं अकेली ही ठीक हूँ। तभी वहाँ पर रोज और आइसिला आ जाते हैं। तुम यहाँ क्या लेने आई हो? रोज कहती है एक बात है जो मैं कहना चाहती हूँ। मैं सिर्फ एक ही इंसान से प्यार करती हूँ और वो है प्रिंस एक्वा, इसलिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। प्यार? हाँ, कितनी लकी हो तुम, तुम्हारे पास एक ऐसा इंसान है जो सिर्फ तुम्हें प्यार करता है। जिसे मैं चाहती थी वो मुझे छोड़ गया। ये कहकर कि हम अपनी हैसियत में एक दूसरे से अलग हैं। एक इंसान और एक फेरी किंग कभी साथ नहीं हो सकते। उसने ये बात कहकर एक इंसान लड़की को चुन लिया। उसने कहा कि वो मुझे भूलना नहीं चाहता, इसलिए उसने अपना नाम मेरे नाम से रख लिया। मुझे ऐसे प्यार की जरूरत नहीं जो ना इधर का हो ना उधर का। आइसिला बोलती है मेरा पूरा नाम आइसिला पर्ल है। कहीं ऐसा तो नहीं आपसे प्यार करने वाले मेरे बाप दादा में से कोई है? जो भी हो इसका अब कोई मतलब नहीं। क्लेयर उसे वो कोरल एक्सेसरीज देता है जो उसने उसके लिए बाय की थी। रोज ने मुझे कहा था जिससे हम प्यार करते हैं उसके लिए तोहफा हमें खुद खरीदना चाहिए। क्लेयर उसके बालों में वो लगा देता है। मैं नहीं जानता था तुम मुझसे इतना प्यार करती हो कि तुमने पूरे समुद्र को ही काला कर दिया, और मुझे लगता रहा तुम मुझसे नफरत करती हो। नहीं, मैं आपसे कभी नफरत नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हें समझना होगा तुमने क्या कर दिया और एक फेरी किंग की तरह अपनी सजा कबूल करनी होगी। तभी आइसिला कहती है क्या आप मुझे किंग पर्ल की सजा चुनने की इजाजत दे सकते हैं? मुझे यकीन है मेरी सजा
एक किंग की सजा से कम होगी। आइसिला, मैं इस बात से सहमत नहीं हो सकता। एक इंसान को ये हक नहीं दिया जा सकता कि वो पर्ल के मामले में फैसला करे। वो आइसिला को वापस भेज देता है। पर्ल पूछती है, तो क्या है मेरी पनिशमेंट? तुम्हारी पनिशमेंट ये है, तुम्हें रोज और एक्वा को अपनी ब्लेसिंग देना होगी। क्या तुम मजाक तो नहीं कर रहे? वो कहता है, स्काई फेरी किंग ने क्राउन प्रिंस को ब्लेस किया है और जंगल फेरी किंग ने रोज को, और अगर सी फेरी किंग भी उन दोनों को अपनी ब्लेसिंग दे दें तो इस किंगडम में शांति लौट आएगी। वो कहती है, लेकिन अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मेरी जादुई शक्ति लगभग खत्म हो जाएगी। हाँ, इसी वजह से तो ये एक सजा है। अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है। वो अपनी पावर से रोज और एक्वा को ब्लेस कर देती है। अब नेक्स्ट सीन में रोज एक्वा को सब बता देती है कैसे उसे सी फेरी किंग की ब्लेसिंग मिली। आइसिला कहती है, अब आपके पास सी फेरी किंग की ब्लेसिंग है, अब शायद मेरी यहाँ कोई जरूरत नहीं। लेकिन एक्वा कहता है, मैं चाहता हूँ ओशन का सारा काम तुम ही संभालो, तुम इस काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। हम में से कोई भी ओशन को इतना प्यार नहीं कर सकता जितना तुम करती हो। आइसिला बहुत खुश होती है और उन्हें थैंक यू कहती है। अब नेक्स्ट सीन में जब रोज की आंख खुलती है तो लेकिन तभी वहाँ पर केथ आ जाता है। रोज के चिल्लाने पर एक्वा भी उठ जाता है। ये क्या है? क्या फेरी किंग्स में कोई मैनर्स नहीं होते? इस तरह कौन मैरिड कपल्स के रूम में आता है? ठीक है, भड़क क्यों रहे हो? अब इसके बाद वो रोज के उगाए हुए फ्लावर्स लेकर आया था। उसके साथ साथ वो उसे उनका शहद भी देता है। इसके बाद रोज उनसे स्वीट कैंडीज बनाती है। इस बार वो उनमें अपना मैजिक भी डालती है। कैंडीज के रेडी होने पर वो सबसे पहले इसे एक्वा को टेस्ट करवाने जाती है। वहाँ पर वो क्लेयर को देखती है। वो उसे भी कैंडीज देने जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर मैजिक क्रिस्टल्स की बारिश होने लगती है। क्या इसका मतलब समंदर फिर से अपनी असली शान में लौट रहा है? रोज के पूछने पर वो बताता है, तुम लोगों को ब्लेस करने के बाद पर्ल के पास जितना भी मैजिक बचा था वो सब उसने समंदर को दोबारा बनाने में लगा दिया और समंदर की गहराइयों में चली गई। समझ नहीं आ रही सजा मुझे मिली है या उसे। अब नेक्स्ट सीन में महल में पार्टी चल रही थी। रोज को ऐसा लगता है जैसे कोई उसे बुला रहा है। जब वो बाहर जाकर देखती है तो उसे अकारी का लेटर मिलता है। अकारी ने लिखा होता है, तुम्हारे और एक्वा के दरमियान सब ठीक चल रहा है ना? अगर हीरोइन कोई भी चाल चलने की कोशिश करे तो उसके सामने झुकना मत, और हाँ, लव पोशन से जरा बचकर रहना। रोज सोचती है, अकारी तुम्हें ये लेटर पहले भेजना चाहिए था। अकारी एक और बात भी लिखती है, जब तुम्हें सी फेरी किंग की ब्लेसिंग मिल जाएगी तो एक हिडन स्टेज ओपन होगी। रोज टेंशन में पड़ जाती है, अभी भी कुछ है जो होना बाकी है। लेकिन तभी पीछे से एक्वा आता है। क्या हुआ? कुछ हुआ है? याद रखना मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और ये कहकर एक्वा उसे किस कर देता है। इसी के साथ इस सीजन की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। गाइज, आपको ये सीजन कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना।